तो मेरे हिसाब से तो न्यूट्रल ही रहना चाहिए हमारे देश में, क्योंकि ना ईरान का पक्ष ले सकते हैं ना हम इसराइल का पक्ष ले सकते हैं। कर दोनों गलत है। दोनों परमाणु बम जब सारे रख ही रहे हैं तो सिर्फ परमाणु बम के बेसिस पे किसी पे हमला करना और आम आदमी लोगों को मारना सही नहीं। वी आर सो कॉल्ड विश्व गुरु। ना रशिया और यूक्रेन के युद्ध में इंडिया कुछ बोला, ना ही इंडिया पाकिस्तान का जो सो कॉल्ड युद्ध था उसके अंदर भी इनका कुछ स्टांस क्लियर नहीं था व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, व्हाई इट स्टॉप्ड और व्हाट हैपेंड। Similar goes for Israel and Palestine, and similar goes for Israel and Iran. ये मतलब की बात है, कोई खत्म नहीं होते तो हमें न्यूट्रल रहना चाहिए दोनों के साथ, क्योंकि हमें दोनों से प्रॉफिट लेना है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि इजराइल और ईरान के युद्ध को ये कम ज़्यादा हो चुका है, लेकिन भारत की स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं है कि भारत ईरान के साथ है या इजराइल के साथ है या भारत न्यूट्रल है। कुछ लोग कहते हैं कि भारत को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, खुल के एक साइड में आना चाहिए भारत, या तो इजराइल का समर्थन करे या ईरान का करे। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? एक्चुअली भारत की सिचुएशन ऐसी हो गई है क्योंकि भारत का ट्रेड दोनों के साथ है। अब जो रिफाइनरी है, पेट्रोल है, जो भी चीज़ है वो सारे ईरान से आता है। पुराना हमारा टेक्नोलॉजी इजराइल से आती है। तो मेरे हिसाब से तो न्यूट्रल ही रहना चाहिए हमारे देश में, क्योंकि ना ईरान का पक्ष ले सकते हैं ना हम इसराइल का पक्ष ले सकते हैं। कर दोनों गलत है, दोनों को सीज फायर कर देना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये मानना है कि इजराइल ने केवल इस आधार पे ईरान के ऊपर अटैक कर दिया कि वो परमाणु बम बना रहा है। तो परमाणु बम बनाने का अधिकार सबको है, क्योंकि जब पाकिस्तान रख सकता है, इजराइल रख सकता है, तो ईरान क्यों नहीं रख सकता? ये इजराइल ने गलत। परमाणु बम जब सारे रख ही रहे हैं तो सिर्फ परमाणु बम के बेसिस पे किसी पे हमला करना और आम आदमी लोगों को मारना सही नहीं। वो भी उन्होंने गलत किया, बट इसके बाद ईरान को भी समझना चाहिए बड़ा देश है। इजराइल तो एक तरह से डरा हुआ देश है कि उन्होंने अपने अस्तित्व को बचाए रखना है, उस वे में वो सोच रहे हैं। इजराइल तो वेल स्टेबल्ड देश है, तो थोड़ा दोनों को बात करके ये लड़ाई यहाँ पे रोक लेनी चाहिए, क्योंकि आज के युग में लड़ने का कोई फायदा नहीं, कोई जीत तो सकता है, नुकसान दो। मेरा नाम जैसमीत सिंह विक है और मैं जलंधर शहर से हूँ, पंजाब से। जैसा कि आपको मालूम है कि इजराइल और ईरान के युद्ध को एक सप्ताह ज़्यादा हो गया है, और हमारे देश की नीति ये अभी तक स्पष्ट नहीं है कि हम इजराइल के समर्थन में हैं, विरोध में हैं, ईरान के साथ हैं, किसके साथ हैं। अपोजिशन पार्टीज कह रही हैं कि देश में सरकार को समर्थन किसी एक कंट्री को देना चाहिए या कि न्यूट्रल रहना चाहिए, ये क्लियर करें। आप इस बारे में क्या कहेंगे? एक्चुअली क्या है कि वी आर सो कॉल्ड विश्व गुरु, एंड जब एक थप्पा लग जाता है विश्व गुरु का, फिर आप किसी एक की तरफ नहीं हो पाते। ऐसा गवर्नमेंट स्टैंस लेने की कोशिश कर रही है, वेयर दिस इज नॉट पॉसिबल। ना रशिया और यूक्रेन के युद्ध में इंडिया कुछ बोला, ना ही इंडिया पाकिस्तान का जो सो कॉल्ड युद्ध था उसके अंदर भी इनका कुछ स्टांस क्लियर नहीं था व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, व्हाई इट स्टॉप्ड और व्हाट हैपेंड। सिमिलर गोज फॉर Israel and Palestine, and similar goes for Israel and Iran. But now the thing is कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इज नॉट क्लियर। इंडिया कोई भी एक्चुअली जो इस टाइम पे इंडिया का जो हाल है वो कोई ऐसा स्टांस नहीं रखता या अपनी कोई ऐसी इमेज नहीं इंडिया के वर्ल्ड के अंदर है जिसमें वो किसी एक कंट्री की खिलाफत कर सके या उसका समर्थन कर सके। इजराइल की तरफ से इंडिया को टेक्नोलॉजी मिलती है, ईरान से इनको तेल मिलता है, ठीक है, रशिया से इनको वेपनरी मिलती है, रशिया से तेल भी मिलता है। तो आपका कहना है कि हमें न्यूट्रल रहना चाहिए। हम एक्चुअली हमें पक्षपात करना चाहिए, हमें देखना चाहिए असल में सही कौन है गलत कौन है। ये नहीं है कि अगर कोई गलत है और ताकतवर है और इसलिए हमें आगे मूंद के उसके तरफ बैठ जाना चाहिए। तो आपका मतलब है कि हमको गलत को गलत और सही को सही कहना है। बिल्कुल सही बात है, गलत को गलत कहना, सही को सही कहना ही हमारे संविधान का सबसे बड़ा एक पार्ट था कि वट एवर इज राइट यू हैव टू से दैट। और हमारे अगर कल हमारे देश को आजादी क्यों मिली, क्योंकि हमने इस चीज की खिलाफत की कि अंग्रेज हमारे को राज क्यों कर रहे हैं। अगर हम बोलते ही ना कि सही है या गलत है तो आज तो हम उसी स्टेट में रहते जिसमें थे। तो आप स्पष्ट कीजिएगा भारत को किसके आप होना चाहिए? भारत को इस टाइम पे ईरान का साथ देना चाहिए, बिकॉज इजराइल का जो हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको बताता हूँ। जैसे अभी जब इजराइल
अपने क्या कहते हैं अपना दैट परमाणु नहीं, जब इसराइल के ऊपर ईरान ने हमला किया, एक्चुअली पहल किसने की? इसराइल ने इसराइल की। ने। इससे पहले भी इनके एक न्यूक्लियर साइटिस के ऊपर इन्होंने पिन पॉइंट बॉम्बिंग की हुई है, ठीक है, उसको मारा हुआ है। उस टाइम पे ईरान ने कोई हमला नहीं किया था। इस टाइम पे जब इसराइल ने हद ही खत्म कर दी तो ईरान ने इसको रिटेलिएट किया और अपने हाइपरसोनिक मिसाइल यूज करके रिटेलिएट किया। इसराइल का कहना है कि हमारे बच्चे सो रहे थे जब उनके ऊपर आके मिसाइल गिरी। तुम लोगों ने फिलिस्तीन में क्या किया? तुम लोगों ने कम से कम भी 50 से 60 हजार लोग मारे 1.5 साल के अंदर, और ये सब कुछ मीडिया कवर कर रहा था। लेकिन कवर करते हुए भी कोई ये नहीं बोल रहा था कि जो इस टाइम पे काम हो रहा है वो गलत है। आप लोग हमास का नाम देके हर इंसान को हमास का नाम देके मार रहे हो कि 2 महीने का बच्चा भी हमास का एजेंट था। आप बेकसूरों पे मारे। अगर एक आज आकर एक ऐसा बॉम्ब, आपके किए हुए कर्मों का फल आपको मिल रहा है। व्हाटएवर यू डन विद ईरान, आपको इस चीज का फल मिल रहा है। और वर्ल्ड वाइड आप अपने आप को इस तरीके से साबित नहीं कर सकते कि भाई हम लोग दे आर ट्राइंग टू बी विश्वगुरु। एग्जैक्टली, आई एम टेलिंग यू, ठीक है, बट विदाउट एनी मोटिव। मेरा नाम लवली ठाकुर है, मैं जम्मू से हूँ। जी, तो चंडीगढ़ घूमने आई हैं। हाँ जी, नहीं, मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ, यहाँ जॉब करती हूँ हस्बैंड के साथ। जी, तो जो इजराइल और ईरान का युद्ध है, इसको 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया है। हाँ जी, आधी कंट्रीज जो है इजराइल का समर्थन कर रही हैं, कुछ कंट्री जो है वो ईरान का समर्थन कर रही है। तो हमारा देश है अभी तक वो न्यूट्रल है, अपनी नीति स्पष्ट नहीं कर पाई। आपको क्या लगता है कि भारत को किस ओर होना चाहिए या कि न्यूट्रल ही रहना चाहिए? मुझे भी यही लगता है कि ये हमारे इंडिया के तो खुद के इतने मतलब विवाद है, वो ही खत्म नहीं होते, तो हमें न्यूट्रल रहना चाहिए दोनों के साथ, क्योंकि हमें दोनों से प्रॉफिट लेना है। अगर हम किसी एक का साथ नहीं दे सकते। हाँ जी, तो मेरा ये मानना है कि हमें न्यूट्रल रहना चाहिए, दोनों का साथ देना चाहिए, दोनों का समर्थन देना चाहिए। और रही बात जो कंट्री गलत कर रही है, वो तो सबको पता ही है, तो वो चीज़ें हमें इग्नोर करके बाकी जो कंट्रीज अपने लिए अच्छा कर रही है तो हमें उसके बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए। हाँ जी, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि जैसे इजराइल ने अटैक किया तो हमारी इतनी देश की शक्ति है कि हमें गलत को गलत भी कहना चाहिए। हाँ जी, वो तो कहना चाहिए, लेकिन हमारी अपनी वही इतने ज़्यादा है कि हम किसी एक को इतना मतलब अपने पॉइंट ऑफ व्यू से किसी एक को इतना गलत नहीं बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि हमारे अपने आपको मतलब सभी दर्शकों को भी पता है कि हमारे इंडिया के अपने ही जो आप देख चुके हैं अभी लास्ट मंथ क्या हुआ था कि अपने ही विवाद खत्म नहीं हो पा रहे हैं, तो हम किसी एक का समर्थन नहीं दे सकते हैं। तो आपको लगता है कि न्यूट्रल रहना चाहिए? मुझे लगता है कि न्यूट्रल रहना चाहिए, हमें दोनों का समर्थन देना चाहिए। थैंक यू। कैमरा पर्सन सुल्तान शर्मा के साथ मैं अमित कुमार, सौगंध टीवी, चंडीगढ़। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।